हो इंद्रं वर्धन्तु अप्तुरः किणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः अपघ्नन्तो अरावणः। ओ बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। सभी की बहुत ही मधुर प्रस्तुतियाँ एक एक करके आती जा रही हैं और जो संचालन हो रहा है उसका तो जवाब ही नहीं। प्यारी सी स्वीट सी वॉइस है और उतना ही सुंदर फेस है और व्यक्तित्व है। ऐसी हमारी प्यारी लाडली छोटी बहन कहूँ या बेटी कहूँ, ये तो मेरी बेटी की तरह ही है, प्रिय दीप्ति जी। बहुत सुंदर मंच संचालन आपका हो रहा है और कविताओं के माध्यम से आप कर रही हैं। और साथ ही साथ आज जिनकी अध्यक्षता में ये जो कार्यक्रम हो रहा है वे आदरणीय रजनी चुग जी, बहुत ही अच्छा उनका भी रहता ही है। और हमारी जो आज की क्या कहते हैं मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर सुषमा शर्मा जी, उनको सभी आप जानते हैं, सुषमा आर्या जी, उनसे आप सभी परिचित हैं। बहुत ही अच्छे आयुर्वेद के आपके लिए जड़ी बूटियां लेकर के आती हैं। हमारे शारीरिक फिटनेस को करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती हैं। तो ऐसे सभी को तो मैं नमन करती ही हूँ, बहनों को भाइयों को, लेकिन साथ ही जिनके कारण हम आज सभी महिला गोष्ठी कर पा रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय भ्राता डॉक्टर अनिल आर्य जी, जिन्होंने ऐसा सोचा कि हम सब महिलाओं को एक मंच पर लेकर के आए, जो बोल सकती हैं, जो गा सकती हैं, उन सभी को एक मंच पर लेकर के आए, उनको मंच प्रदान किया। ऐसे भ्राता अनिल जी को भी मैं नमन करती हूँ। और जहाँ जहाँ से जुड़े हुए मेरे सभी बहन भाई हैं, उन सभी को भी मैं अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और विषय की ओर आती हूँ। चूँकि 10 मिनट का समय है और आज मैं विषय लेने वाली हूँ, इन पुरानी बातों पर नहीं जाऊँगी, ये आप सभी जानते हैं। ये आर्य समाज का मंच है और यहाँ पर सभी को पता है कि पहले क्या हुआ, ऋषि ने क्या किया। बाल विवाह जो होते थे उनको हटवाया, जो विधवा हो जाती थी उनके मुंडन करा दिए जाते थे, उनको यातनाएं दी जाती थी, उस बात को भी ख़त्म करवा दिया। जहाँ स्त्रियां सती हो रही थी उसका भी अंत करा दिया। जहाँ पर्दा प्रथा में हमको रखा मुगलिया संस्कृति के कारण, वो पर्दा प्रथा भी उन्होंने बंद करवा दिया। कहा कि स्त्री तो ब्रह्मा है, बभूविता, ये तो क्या है, मंच संभालने वाली है, यज्ञ संभालने वाली है, सारे काम करने वाली है। लेकिन आपको क्या पता है आज वर्तमान की स्थिति में क्या हो रहा है? दीप्ति जी, दीप्ति जी, वॉइस थोड़ी बंद करेंगी आप? आज क्या हो रहा है? कैमरा ऑन कर सकते हैं, जो भी करना चाहें, अपना माइक बंद कर लेंगे। आज वर्तमान में हमें देखने को मिल रहा है, क्या हो रहा है? क्या आपको नहीं लग रहा कि सत्यार्थ प्रकाश से चौथा समुल्लास फाड़ा जा रहा है? सोचो एक बार, मैंने क्या कह दिया। सत्यार्थ प्रकाश में से जिस महर्षि दयानंद का हम लोगों के ऊपर इतना उपकार था, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के ही भीतर हमको बता दिया कि स्त्री ब्रह्मा है, अहम केतु, अहम मूर्धा, अहम उग्रा विवाचनी, जिसको इतने इतने नाम दे दिए कि मैं ही मूर्धा हूँ, सिर की पगड़ी हूँ, मैं ही ध्वजवाहिका हूँ, हैं, और मैं कौन हूँ? मैं वक्ता भी हूँ, मैं प्रवक्ता भी हूँ, यज्ञों की ब्रह्मा भी हूँ। सोचो उस नारी को के विवाह की जो व्यवस्था थी, नारी के साथ जो पुरुष के विवाह की व्यवस्था थी, उस पूरे के पूरे ग्रहाश्रम प्रकरण को, उस पूरी की पूरी विवाह संबंध व्यवस्था को निकाला जा रहा है वहां से। क्या आपको नहीं लगता? जी हाँ, जरूर लगता होगा। आप में से बहुत सारी बहनें समझ चुकी हैं मेरा इशारा कहाँ है। समलैंगिकता अर्थात विवाह, ये मंच ऐसा है, हम सोचते हैं कि हम बड़ी उम्र के हैं, पर मैं देखती हूँ यहाँ पर बड़ी उम्र के लोग भी हैं, उनको तो नमन करती हूँ। जहाँ यहाँ युवा भी बैठे हुए हैं, दीप्ति जैसी हमारी बेटी भी है। जब तक हमको सभी को ये बोध नहीं होगा, हम अपने बच्चों के सामने जब तक ऐसे विषयों को नहीं रखेंगे, आजकल आपको पता है कोई भी बच्चा, किसी भी घर के बच्चे से ये बात आप पूछ लेना, वो कहेंगे इसमें गलती क्या है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी संस्कृति का परिचय ही नहीं पता, क्योंकि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास को ही नहीं पढ़ा। आज मेरा पूरा की पूरा जो वक्तव्य जाएगा, विषय तो है मेरा पूरा 1 घंटे का, लेकिन मैं देखती हूँ किस तरीके से आपको 10 मिनट के भीतर वो निकाल करके दूँ आपको। हमारी संस्कृति को पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट करने का कुत्सित प्रयास चल रहा है। पहले दो को ये आजादी थी कि तुम साथ साथ रहते थे, साथ साथ रह सकते हो,
ठीक है, अब क्या हो गया कि तुम विवाह भी कर सकते हो। बताओ, लड़का लड़के से और लड़की लड़की से विवाह क्या हो सकता है? ये विवाह है क्या? भी इसमें उपसर्ग है। वह कहते हैं वह प्रापणे धातु से वहन करना, अर्थात विशेष रूप से स्त्री पुरुषों का जो संबंध है, आपस में परस्पर दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए स्त्री और पुरुष मिलकर के और संतानों का सृजन करें और उन संतानों को समाज को, राष्ट्र को समर्पित करें और वे संतानें अपने वर्ण और आश्रमों को पालने वाली हो। ये महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं। बताइए, जब ये चैप्टर फट जाएगा, जब ये चैप्टर ही निकल जाएगा, तो हम क्या संस्कृति को सीखेंगे? इसलिए माताओं बहनों, जागना तो ये है कि बचा लो अपनी संस्कृति को, विरोध करो, धुआंधार विरोध करिए इसका। जो सुप्रीम कोर्ट के पास अब इतना यहां तक पहुंच गया है, सुनने में आ रहा है कि हो जाएगा ये काम उनका, वो लोग जीत जाएंगे। ये कहाँ की संस्कृति है? ये मानसिक उन्माद है, ये मानसिक हिंसा है, हम पर होने वाला प्रहार है। ये कौन बोलेगा? किसी और के घर में भगत सिंह पैदा नहीं होंगे। ये हमको नारियों को भी जागना पड़ेगा, पुरुषों के साथ साथ। महर्षि दयानंद ने जब हमको नारी बनाया तो नारी बनाते के साथ ही हमको कह दिया, अधिकार पगड़ी पहना दी, तो हमको ये भी अधिकार दे दिया कि तुम्हारे बिना यज्ञ होगा कैसे, या पुरुषों के बिना यज्ञ होगा कैसे? हमारे यहाँ तो शास्त्र हमको कहते हैं, तैतरीय ब्राह्मण में ये वचन आता है कि बिना स्त्री पुरुष के कोई भी यज्ञ नहीं होता। आपको पता होगा, राम जी जब यज्ञ करने के लिए बैठे, सीता माता नहीं थी, तो उनको कहा कि बिना सीता माता के यज्ञ नहीं हो सकता, बिना स्त्री पुरुष के संबंध के कोई काम ही नहीं हो सकता। क्या दो भाई मिलकर के या दो लड़के मिलकर के यज्ञ करेंगे? क्या करेंगे वो? क्या उन्होंने संकल्प लिया है? वो भाई क्या करेंगे? वो तो भाई कहलाएंगे। वो विवाह कैसे हो सकता है उनका? विवाह तो नर और नारी का ही होगा, नारी और नर का ही होगा। इसीलिए जो ये कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, हमारी संस्कृति को, परिवार व्यवस्था को बिगाड़ने का जो उन्माद हो रहा है, ये मानसिक विकृति के खिलाफ हो रहा है, मानसिक उन्माद के खिलाफ हो रहा है। ऐसी मानसिक विकृति को हमको सुपड़ा साफ करना होगा, घोर विरोध करना होगा। भाई अनिल जी को भी मैं देख रही थी, परसों मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने भी कहीं विरोध प्रदर्शन जाहिर किया है। कल मैं गई थी एक शिविर में, RSS के में, बजरंग दल का शिविर निकल रहा था, लगभग हजारों की संख्या में वहां लोग निकल रहे थे। वहां मुझे भी कुछ बोलने का भी अवसर हुआ और पतिदेव ने तो काफी लंबा बोला, समलैंगिकता के ही ऊपर बोला उन्होंने। वास्तव में आज बहुत जरूरत है जागने की कि ऐसे ऐसे हमारे ऊपर प्रहार हो रहे हैं, हमारी विवाह व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। एक बात बताइए, जब विवाह इस तरीके से स्त्री पुरुष का नहीं होगा तो संतान कैसे होगी? और जो संतान भी अगर मान लीजिए वो लोग कहते हैं कि हम तो दत्तक पुत्र ले लेंगे, बताइए उनको किसका अधिकार दोगे? उनको क्या अधिकार दोगे? किसका नाम चलेगा? दो लड़के हैं, मान लीजिए उन्होंने संतान ले ली, वो किसका अधिकार, उनको नाम क्या मिलेगा? जैसे राजू और छोटू हैं, दो नाम हैं, और बच्चे का नाम क्या दिया जाएगा कि किसके माता पिता कौन है? पिता ही हो गए। ये तो संबंध बन ही नहीं सकता। जब बन ही नहीं सकता तो ये किस तरीके से हमारी संस्कृति को नाश करके, पहले तो इन्होंने रहने की आजादी की अनुमति ले ली और अब ये विवाह की भी आजादी लेने वाले हैं। हर तरीके से हमारे ऊपर प्रहार हो रहा है। सरकार के समक्ष ये यक्ष प्रश्न खड़ा करके ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है और बच्चों पर सीधा प्रहार किया जा रहा है। उनको संस्कार कौन देगा? क्या संस्कार देंगे जब माता ही पिता नहीं होंगे? और एक बात बहनों भाइयों ध्यान रखने की है यहाँ पर कि कोई भी संस्कार कब, देखो माता और पिता दोनों ही अधूरे हैं। किन्हीं चीजों में माता ज्यादा जानती है, किन्हीं चीजों में पिता अधिक जानता है। किसी कार्य को माता अधिक कर सकती है, किसी कार्य को पिता अधिक कर सकता है। जब दोनों मिलेंगे तभी बच्चे के भीतर वो पूर्ण संस्कार के विकास कर पाएंगे। नहीं तो बच्चे क्या देखेंगे इनको, ये क्या कर रहे हैं? ये माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, ये भाई भी नहीं है, क्योंकि इनको भाई भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई ऐसा काम कर नहीं सकते। आप समझने की कोशिश करिए इस बात को। इसीलिए इसका विरोध सबको मिलजुल करके हमको करना पड़ेगा। और रिश्तों पर प्रहार, बताइए जब बच्चे उनके होंगे नहीं, किसको मौसी कहेंगे, किसको नानी कहेंगे, किसको बुआ कहेंगे, किसको दादी कहेंगे, किसको दादा कहेंगे? सारे रिश्तों की हिंसा अपने आप हो जाएगी। और मातृत्व पितृत्व सुख के ऊपर कितना बड़ा प्रहार हो रहा है। कौन माता कहलाएगी? कर लेंगी तो पिता के सुख से वंचित हो जाएंगी। दो लड़के विवाह कर लेंगे तो मातृत्व सुख से वंचित रह जाएंगे। बताइए कितना सीधा। और संस्कारों पर 16 संस्कार होंगे कैसे? गर्भाधान संस्कार किसका होगा? किसका होगा बताइए? पुंसवन संस्कार किसका होगा? सीमंतोनयन किसका होगा? नामकरण किसका होगा? निष्क्रमण किसका होगा? किस तरह से करेंगे ये लोग? इस तरह से हमारी पूरी परिवार व्यवस्था को, कुटुंब व्यवस्था को, संस्कार व्यवस्था को, संस्कृति व्यवस्था को चौपट किया जा रहा है, प्रहार किया जा रहा है। हमारी पूरी सभ्यता को नष्ट किया जा रहा है। ये दुराचार है, ये अनीति है, ये हिंसा है, ये पागलपन है, ये मानसिक विकृति है।
इसको हम सहन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और गोष्ठी है, इसलिए आज मैं आपसे के समक्ष इस बात को रख रही हूँ। क्या हम ऐसा नहीं करते भाई अनिल जी को लेकर के हम लोग इकट्ठे होकर के एक ऐसा जुलूस निकाल लें आर्य समाज की ओर से? मेरे वक्तव्य होने के बाद मुझे इसकी राय भी चाहिए आपसे। हम सब महिलाएं इकट्ठे होकर क्यों नहीं इसके विरोध में आगे चल सकते? महर्षि दयानंद ने जब पगड़ी पहनाई दी तो क्या पति को डांटने के लिए थोड़ी पहनाई है? पति के साथ कंधे से कंधे मिलाने के लिए पगड़ी पहनाई है। पति की जेब खाली करने के लिए पगड़ी नहीं पहनाई। पति के साथ पिक्चर देखने के लिए पगड़ी नहीं पहनाई। पति के साथ शॉपिंग मॉल जाने के लिए पगड़ी नहीं पहनाई। कुछ देश धर्म के काम करने के लिए पगड़ी पहनाई है। इसलिए भाइयों बहनों, और जब यज्ञ नहीं होगा तो दान कहाँ करोगे? हमारे पूरे पुरुषार्थ पर प्रहार किया जा रहा है। धर्म कैसे होगा? अर्थ की कामना कैसे पूरी होगी, फलित होगी? और काम कैसे होगा? कामनाएं कैसे पूर्ण होंगी? और फिर मोक्ष की तो बात ही क्या। हमारे सभी आश्रम मिट जाएंगे, न ब्रह्मचर्य रहेगा, क्योंकि ये ब्रह्मचर्य है ही नहीं, यहाँ ब्रह्मचारी है ही नहीं। महर्षि दयानंद तो कह दिया कि 1 मास में 1 बार स्त्री पुरुष मिलें, उसको हम ब्रह्मचारी कह सकते हैं। लेकिन ये ब्रह्मचर्य कैसा होगा जब 2 लड़के लड़के रह रहे हैं, 2 लड़कियां लड़कियां रह रहे हैं, और तुम लोग कर क्या रहे हो? मेरी तो यही समझ में नहीं आ रही। अधूरी मानसिकता रहेगी तुम्हारी, पूर्ण तुम कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि माता पिता मिलकर के ही पूर्ण होते हैं। वे ही अपने बच्चों को संस्कार, शिक्षा और संस्कृति, सभ्यता सिखा सकते हैं। और पितृ ऋण से उऋण कैसे होगे? देव ऋण से उऋण कैसे होगे? ऋषि ऋण से उऋण कैसे होगे? बताइए मुझे, इनके उत्तर दीजिए। मेरे पास बहुत सारे बिंदु हैं, समय 10 मिनट का है, इसलिए 4 लाइनें कह करके अपनी विराम देना चाहूंगी। परिवार बचाएं, ये मेरा स्वरचित गीत है। स्व संस्कृति पे आए, परिवार बचाएं, स्व संस्कृति पर आए, गृहस्थाश्रम सुख पाए, सुंदर राष्ट्र बनाए। संस्कारों में त्रयोदश संस्कार विवाह संस्कार कहलाए, स्त्री पुरुष की जोड़ी से परिवार सुरक्षित हो जाए। वंश क्यों दंश लगाएं, परिवार बचाएं, वंश क्यों दंश लगाएं, परिवार बचाएं, गृहस्थाश्रम सुख पाएं, सुंदर राष्ट्र बनाएं। समलैंगिकता एक है अभिशाप, पाश्चात्य की विकृत मानसिकता, भोग रोग और दोष अनेकों, वेदों के विपरीत है रास्ता। धर्म से परे न जाएं, परिवार बचाएं, धर्म से परे न जाएं, परिवार बचाएं, स्व संस्कृति पर आए, परिवार बचाएं। और देखिए, नहीं आकर्षण तृप्ति न भाई। इनमें आकर्षण होगा कैसे? महिला का पुरुष से आकर्षण होता है, पुरुष का महिला से होता है, महिला से पुरुष की तृप्ति होती है, पुरुष की महिला से तृप्ति होती है। नहीं आकर्षण तृप्ति न भाई, दूषित दुर्गुण भरी बुराई, प्रयोजन भी तो सिद्ध न हो पाए, मूल्यों की ना हो भरपाई। पतन की ओर न जाएं, परिवार बचाएं। अरे भाइयों जागो, बहनों जागो, पतन की ओर न जाएं, परिवार बचाएं। आप अपने बच्चों से पूछना कितना ठीक है, बच्चे उत्तर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये बातें बताई ही नहीं है। कभी आपने अपने सत्याग्रह प्रकाश का 4था समुल्लास उनको पहले से तैयार किया ही नहीं है विवाह के लिए। अकेले रह जाए, बच्चे विवाह करना पसंद नहीं कर रहे, कोई तो कारण है, उस कारण पे जाइए। क्यों नहीं करना चाह रहे? कहीं ना कहीं से संबंध तो नहीं बना रहे बच्चे, क्योंकि या तो वो सन्यासी हो जाएं तब हम मान सकते हैं, लेकिन सन्यासी नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं मैं किसी के ऊपर, मेरे भी बेटियां हैं दोनों, किसी के ऊपर मैं कोई बात नहीं कहना चाह रही हूँ, लेकिन मैं बस इतना सा कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो बच्चे जिनके विवाह समय से हो जाने चाहिए, उन बच्चों के विवाह करके हमको उनको एक अपनी संस्कृति, अपनी विरासत सौंपनी चाहिए। 8 विवाहों की चर्चा सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि कहते, ब्रह्मदेव आर्ष प्राजापात्य असुर पैशाच गंधर्व जो हते, कोख माता की बचाएं, पितृ सुख का भर पाएं, कोख माता की बचाएं, पितृ सुख कहाँ से लाएं, परिवार बचाएं, स्व संस्कृति पर आएं। और रिश्तों की हिंसा इत श्री हो, यज्ञ विना विन नर स्त्री हो,
मिले न फिर मामी मौसी का, हर मानव जीवन दोषी हो। दत्त क्या नाम दिलाएं, परिवार बचाएं, दत्त क्या नाम दिलाएं। या तो माता के नाम से चलता है वंश, या पिता के नाम से चलता है। यहाँ तो जब दो लड़के लड़के हैं, दो स्त्री स्त्री हैं, तो किसके नाम से तुम्हारा वंश कहा जाएगा। तार तार संस्कृत करने का रचा हुआ षड्यंत्र ये परखा, एक हो शौचालय विद्यालय, दुराचार उनके सब घर का। क्या कह रहे हैं वो लोग, यूरोपी लोग क्या कह रहे हैं, और उनके साथ हमारे लगे हुए लोग, उनसे जुड़े हुए लोग क्या कह रहे हैं। अरे एक शौचालय हो जाएगा, क्या बुराई है लड़कों और लड़की को। सोचो, मैं तो इस शब्द को भी नहीं कह पा रही हूँ। और कह रहे हैं एक हॉस्टल बहुत है, लड़का लड़की का अलग हॉस्टल क्यों। सोचिए ये संस्कृति को कितना पतन करने जा रहे हैं, पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे भारत की संस्कृति को, पूरी तरीके से यूरोप बना करके छोड़ेंगे। एक हो शौचालय विद्यालय, दुराचार उनके सब घर का, कुकर्मों पे रोक लगाएं, परिवार बचाएं, कुकर्मों पे रोक लगाएं, परिवार बचाएं। राजश्री जी बहुत प्रभावित हो रही हैं, और वास्तव में उनकी इच्छा है, और वो आपके समक्ष इसका गीत भी देंगी। जब जब हो प्रतिकूल प्रकृति के, तब तब शूल रहे विकृति, फिर दूर रहे संस्कृत समृद्धि से, हानि है अहिंसित पद्धति से, विमल ये अनीति मिटाएं, परिवार बचाएं, विमल ये अनीति मिटाएं, परिवार बचाएं, स्व संस्कृति में आए, परिवार बचाएं, गृहस्थाश्रम सुख पाएं, सुंदर राष्ट्र बनाएं, गृहस्थाश्रम सुख पाएं, सुंदर राष्ट्र बनाएं। जिससे माता बोल सके मम पुत्रा शत्रुघ्नो हतो, मैं दुहिता विराट, मैं मेरे पुत्र जो हैं वे शत्रुनाशक हों, और मेरी कन्या घर को चमकाने वाली हो। लेकिन ये कब कह पाएंगी, जब स्त्री और पुरुष का विवाह होगा। उत हम अस्मि संजया, और मैं घर की धुरी हूँ, और पत्यों में श्लोक उत्तम, मेरे पति प्रशंसा और यश के भागी हों। बताइए, ये वेद कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ये वेद की वाणी है। वेद ने कहा है कि इसीलिए हम वेदों पर आए, वेदों की संस्कृति को बचाएं। ध्यान देना, जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं करता, अपने परिवार की रक्षा नहीं करता, अपने समाज की रक्षा नहीं करता, अपने घर की रक्षा नहीं करता, अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करता, अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं करता, अपने पुत्रों की रक्षा नहीं करता, वो राष्ट्र नष्ट हो जाता है। इसलिए आज अगर इस तरीके की मानसिकता को अगर आपने ठप्पा लगने दिया, तो मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्र पुनः से फिर से आप कह नहीं सकते। हमारी सरकार आई है, हम तो कहते हैं सरकार में कोर्ट में दोनों में ठन गई है इस वक्त, और मैं जानती हूँ ये तो अच्छी बात है कि इस वक्त हमारी सरकार है। सोचो अगर वो सरकार होती तो क्या होता, ये सोचो, ये सोचने का विषय है। इसलिए आज आवश्यकता है हम सबको मिल करके, और इस विरोध, इसका कड़ा विरोध करना चाहिए, इस मानसिक उन्माद का। मैं तो इसको मानसिक उन्माद कहती हूँ। ये मानसिक विकृति है, ये पागलपन है, इसका खुलकर विरोध करना चाहिए। आप सभी का इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि समय की अपनी मर्यादाएं, सीमा है। दीप्ति जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी माताओं बहनों का, भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, धैर्यपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए। नमस्ते जी। बहुत ही सुंदर वक्तव्य आपका आचार्य जी, आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार। आपने सामाजिक समस्याओं को